Everyone, exercise 3.2, question number 3, first part. Question number 3, first part को read करते हैं. From the pair of linear equations for the following for problems and find their solution by substitution method. ये जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सॉल्व. और प्रॉब्लम क्या कह रही है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. यानी दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बताइए वो नंबर क्या होंगे. तो चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ओके, तो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो आपको टू वेरिएबल में ये क्वेश्चन करना होगा. कौन से वेरिएबल लेंगे? एक्स और वाई. क्योंकि जो भी बात करते हैं हम जनरल करते हैं, तो जनरली हम एक्स और वाई ही लेते आए. तो लिखेंगे लेट द क्वेश्चन है आपका टू नंबर, तो वन नंबर और नंबर ले लेते हैं. लेट द वन नंबर इक्वल टू एक्स एंड द अदर नंबर इक्वल टू वाई. ओके, 80 क्यूब. क्या कह रहा है वो कि दो नंबर जिनका डिफरेंस क्या है 26. और डिफरेंस मींस क्या होता है? माइनस होता. तो सब्ट्रैक्ट मींस भी माइनस है. तो दो नाम क्यों दिए गए? डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट. डिफरेंस मींस माइनस, सब्ट्रैक्ट मींस माइनस. डिफरेंस मींस होता है लार्जर माइनस स्मॉलर. ओके, और सब्ट्रैक्ट मींस होता है किसी में से किसी को माइनस कर दो. तो छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस कर दो, चाहे बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो. लेकिन डिफरेंस मींस होता है लार्जर माइनस स्मॉलर. लेकिन इसमें हमें पता नहीं कौन से लार्जर माइनस स्मॉलर. जनरल हम क्या बात कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये जो नंबर है हमारा वन नंबर, ये लार्जर नंबर है ना. हम इसको लार्जर नंबर लेट कर लेते हैं. तो क्या कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस में माइनस, लार्जर माइनस स्मॉलर. वो क्या है? ये हम स्मॉलर नंबर मान लेते हैं. ठीक, कितना दिया हुआ है? 26. तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई कि दो नंबर जिनका डिफरेंस 26 है. और आगे क्या कह रहा है? एंड वन नंबर 3 टाइम्स द अदर. यानी एक नंबर, यानी फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर क्या है? वाई का 3 टाइम्स है. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. मैथ में टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. यानी एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है. तो इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 3y. ओके, तो ये x इक्वल टू 3y. इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू लेकर सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके जो रिजल्ट निकलेगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है. ठीक, अब जनरली तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलते हैं. हम फर्स्ट इक्वेशन ली x इक्वल टू 26 प्लस वाई. फिर हम सेकंड में रखते हैं. अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ऐसे कंपलसरी तो है नहीं कि फर्स्ट से करना है. जब सेकंड इक्वेशन खुद ही हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो फर्स्ट से क्यों फाइंड करें? कर सकते हैं बट करें क्यों? इसलिए हम सेकंड से x की वैल्यू लेकर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, है ना. तो क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्म बनी हुई है, आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन जब है हमारी टर्म बनी हुई, तो आगे क्यों टेंशन लेंगे. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. पुट द वैल्यू ऑफ x यानी फ्रॉम सेकंड से x लेकर फर्स्ट में पुट कर दिए. कर दीजिए. इस x के प्लेस पर क्या रखना है? 3y. माइनस y ऑलरेडी था. ठीक, 3y बाई 2y, क्योंकि ये क्या 1y, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में. 13 आ गया. अब ये जो y की वैल्यू है वो कहां रखेंगे? सेकंड में. फ्रॉम सेकंड रख दीजिए. y की प्लेस पर, इस y की प्लेस पर क्या? 13. अब 13 थी 39. ओके, x आ गया 39. ओके,
जब भी वर्ड प्रॉब्लम में लेट करते हैं तो लास्ट में हैंड्स लिखकर जरूर आते हैं। अगर आपने हैंड्स नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स तो कट होगा ही। तो इसलिए हैंड्स उसी लाइन में जो आपने लेट करता है, हैंड्स वन नंबर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 39 and other number equal to y equal to 13। इसका डिफरेंस देख लीजिए, देखिए 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, 26 आ गया और यही डिफरेंस था। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन बात है इंग्लिश की हिंदी बनाना। क्वेश्चन क्या रहा है उसको आराम से पढ़िए, उसको देखिए क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर इक्वेशन हमारी सही होगी तभी सॉल्यूशन सही होगा। ओके, तो ध्यान से पढ़ते रहिए और इंग्लिश की हिंदी बनाइए प्रॉपर कि क्या रहा है। एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग वैल्यू नोट करके चले जाइए, इक्वेशन आपकी बन जाएगी, आगे सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।